प्यारे बच्चों नमस्कार। आइए आज क्लास 12th के जो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, इन अल्टरनेट क्वेश्चन को एक श्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत है और ये आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो आप चाहे साहित्यिक वर्ग के छात्र हों या सामान्य वर्ग के छात्र हों, आप दोनों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरी देखिएगा। आज इसका आपका पहला पार्ट्स दिया गया है। पहला क्वेश्चन आइए देखते हैं। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। तो आपके चार ऑप्शन हैं। कुछ आप बीती, कुछ जग बीती। दूसरा मेरा जीवन प्रवाह। तीसरा मेरी असफलताएं और चौथा अपनी खबर। तो आप सभी जानते हैं कि बाबू गुलाब राय की जो ये आत्मकथा है वो मेरी असफलताएं हैं। दूसरा है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना। तो इसमें आपका भाग्यवती, नाचकेतोपाख्यान, राजा भोज का सपना और प्रेम सागर, ये चार हैं। आप बताइए कौन सा विकल्प इसमें होगा। तो आइए देखते हैं। इसमें आपका जो राजा भोज का सपना, ये आपका ऑप्शन करेक्ट है। तीसरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट है मातृभूमि के लेखक। आपके चार ऑप्शन हैं। जैनेन्द्र कुमार, दीनदयाल उपाध्याय, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो आपका ये जो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। वासुदेव शरण अग्रवाल इसके जो है लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना। तो इसके भी चार ऑप्शन हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृष्णावतार, स्वरूप निर्णय, गोरा बादल की कथा, वर्ण रत्नाकर, भाषा योग वशिष्ठ। तो आपका जो इसमें गोरा बादल की कथा, ये जो है खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं। तो आपका ये पहला ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा प्रताप नारायण मिश्र, तीसरा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और चौथा बालकृष्ण भट्ट। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो ये बालकृष्ण भट्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई द्विवेदी युग में, छायावादी युग में, भारतेंदु युग में और पूर्व भारतेंदु युग में। तो आपका जो ऑप्शन ये ऑप्शन नंबर 3 भारतेंदु युग में ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन है अपनी खबर पुस्तक कौन सी विधा है। चार ऑप्शन है आपके पास। संस्मरण है, रेखाचित्र, जीवनी, आत्मकथा। इसमें आपका ऑप्शन नंबर घ सही है, आत्मकथा विधा इसकी है। अगला क्वेश्चन है मेरी कॉलेज डायरी, अर्थात हिंदी की प्रथम डायरी कौन सी है। चार ऑप्शन है। मेरी कॉलेज डायरी, डायरी के पन्ने, और नरदेव डायरी की जेल डायरी, और तूफानों के बीच। ये चार ऑप्शन है। तो इसमें आपका जो है नरदेव शास्त्री की जेल डायरी, ये आपका ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है चंद छंद वर्णन की महिमा के लेखक कौन है। तो आपका नाभा दास है, दामोदर दास है, गंग कवि, गोकुलनाथ। तो इसमें आपका जो है गंग कवि करेक्ट ऑप्शन है। जयशंकर प्रसाद की कृति है आषाढ़ का एक दिन, कुटज, ध्रुव स्वामिनी, आत्मनेपद। तो सभी जानते हैं ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है और ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है चंद्रावली नाटक के रचयिता कौन है। रामचंद्र शुक्ल, सेठ गोविंद दास, श्याम सुंदर दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसमें आपका जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलोचनात्मक कृति साहित्य के लेखक हैं। आपके चार ऑप्शन हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय, जयशंकर प्रसाद। तो इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी ऑप्शन करेक्ट है। माधुरी पत्रिका किस युग से संबंधित है। चार ऑप्शन हैं। शुक्ल युग से, शुक्लोत्तर युग से, द्विवेदी युग से और भारतेंदु युग से। तो बच्चों इसमें जो है द्विवेदी युग ऑप्शन आपका करेक्ट है।
एकांकी सम्राट कहा जाता है डॉक्टर रामकुमार वर्मा को, सेठ गोविंद दास को, हरिकृष्ण प्रेमी को, मोहन राकेश को। तो एकांकी सम्राट डॉक्टर रामकुमार वर्मा को कहा जाता है। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? उपन्यास है, कहानी, नाटक, जीवनी। तो आपका जीवनी ऑप्शन करेक्ट है। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? राजा लक्ष्मण सिंह, श्रद्धाराम फिल्लौरी, इंशाअल्लाह खां, मुंशी सदा सुखलाल। तो इसमें आपका जो है इंशाअल्लाह खां ऑप्शन करेक्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। डॉक्टर हरिप्रसाद द्विवेदी की रचना है आवारा मसीहा, विचार प्रवाह, तट की खोज, 10 द्वार से सोपान तक। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर ये विचार प्रवाह ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। डॉक्टर हरिप्रसाद द्विवेदी की रचना विचार प्रवाह है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसमें है महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, पद्मलाल पुन्नालाल, हरदेव बाहरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक बच्चों महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना कहानी है? त्यागपत्र, भाग्य और पुरुषार्थ, पुरस्कार और आन का मान। ये जो है 4 ऑप्शन है आपके। आन का मान, ठीक है, ये आन का मान 4 ऑप्शन है। तो इसमें आपका जो है ये ऑप्शन नंबर पुरस्कार, ये आपका जो है कहानी की रचना है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना कौन सी है? पहला ऑप्शन है हिंदी साहित्य की भूमिका, और दूसरा है साहित्य और समाज, तीसरा है लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया, चौथा है वैचारिकी शोध और बोध। तो आपका इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, हिंदी साहित्य की भूमिका। अगला क्वेश्चन है आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आवारा मसीहा के रचनाकार रामवृक्ष वेनीपुरी, रांगे राघव, विष्णु प्रभाकर, राहुल शंकराचार्य। तो आवारा मसीहा के रचनाकार विष्णु प्रभाकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य महावीर द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? हंस, सरस्वती, ब्राह्मण और इंदु। सभी जानते हैं कि सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला है मेरी असफलता किस विधा की रचना है? जीवनी साहित्य, कहानी, डायरी और आत्मकथा। तो आत्मकथा है, बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। तो मेरी असफलता है आत्मकथा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आज्ञेय की रचना कौन सी है? मेरे विचार, पृथ्वीपुत्र, विचार प्रवाह और शेखर। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। शेखर एक जीवनी। तो आपका ये ऑप्शन नंबर 4 ही करेक्ट है। शेखर एक जीवनी, ये ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट है, शेखर एक जीवनी। अगला क्वेश्चन है ना श्रृंगारस मंडल के रचनाकार कौन है? ठीक है, श्रृंगारस मंडल के रचनाकार कौन है? तो पहला ऑप्शन है आपका नाभादास, गोकुलनाथ, बैकुंठनाथ और विट्ठलनाथ। ये 4 ऑप्शन है बच्चों। तो आपका इसमें जो है विट्ठलनाथ ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना कौन सी नहीं है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की कौन सी रचना नहीं है? तो 4 ऑप्शन है आपके आकाश के तारे, भूले बिसरे चेहरे, मट्टी हो गई सोना और मुक्तिबोध। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है मुक्तिबोध, यही इनकी रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर हरिप्रसाद द्विवेदी का आलोचनात्मक ग्रंथ कौन सा है? पहला ऑप्शन है 4 चंद्रलेख, दूसरा है विचार प्रवाह, तीसरा है साहित्य का मर्म और चौथा है हिंदी साहित्य की भूमिका। तो बच्चों यही ऑप्शन आपका करेक्ट है, हिंदी साहित्य की भूमिका। ये ऑप्शन नंबर का जो आपका है ये करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? ठीक है, 4 ऑप्शन है कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, विशाल भारत और साहित्य संदेश। तो हिंदी प्रदीप जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है। अगला क्वेश्चन है ध्रुव स्वामी किस विधा की रचना है?
चार ऑप्शन है, उपन्यास है, नाटक है, एकांकी है, कहानी है। तो सभी जानते हैं ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद का एक बहुत प्रसिद्ध नाटक है। ऑप्शन नंबर बी आपका यानी दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, निम्नलिखित में से भारतेंदु युगीन गद्य लेखक कौन है? तो चार ऑप्शन इसमें है आपके, रघुवर सिंह, जयशंकर प्रसाद और भगवत शरण उपाध्याय तथा प्रताप नारायण मिश्र। तो आपका जो है ये प्रताप नारायण मिश्र ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र ही भारतेंदुकालीन लेखक थे। अगला है, दीनदयाल उपाध्याय की कौन सी कृति नहीं है? चार ऑप्शन है, सम्राट चंद्रगुप्त, राष्ट्र जीवन की दिशा, जगत गुरु शंकराचार्य, वैचारिकी शोध और बोध। तो आपका ऑप्शन नंबर यही करेक्ट है, वैचारिकी शोध और बोध। ये चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी अग्नि की उड़ान पुस्तक के लेखक कौन है? चार ऑप्शन है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और हरिशंकर परसाई तथा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और CV रमन। तो आपके चार ऑप्शन हैं। तो अग्नि की उड़ान जो है ये डॉक्टर कलाम के द्वारा लिखी हुई रचना है। तो इसके ऑप्शन नंबर 3 यानी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सही है। रूपक रहस्य के लेखक कौन है? तो इसके चार ऑप्शन हैं, श्याम सुंदर दास, वियोगी हरि और रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो सभी जानते हैं कि रूपक रहस्य जो है रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा, सॉरी श्याम सुंदर दास जी के द्वारा लिखा हुआ है। अगला है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? चार ऑप्शन है, सरस्वती, आनंद कादम्बिनी, प्रथा, हिंदी प्रदीप। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, आनंद कादम्बिनी जो है बद्री नारायण चौधरी की प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका है। तो बच्चों इतने क्वेश्चन हैं और अगले वीडियो में आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो शेष हैं वो भी अपलोड कर दिए जाएंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें तथा लाइक करें। धन्यवाद।